नमस्कार दोस्तों। ओडिशा का गंजम डिस्ट्रिक्ट में बरहमपुर में है विनायक आचार्य जूनियर कॉलेज। उधर कुछ मेल स्टूडेंट्स ने मिलकर एक गर्ल स्टूडेंट का रैगिंग किया है। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे आप रैगिंग नहीं बोल सकते, एक्चुअली उस लड़की का सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था। एक स्टूडेंट उस लड़की को जबरदस्ती किस कर रहा है, कोई जबरदस्ती आई लव यू कहला रहा है। तो इसी तरह बेसिकली इस लड़की के साथ काफी अत्याचार हुआ। तो अब ओडिशा पुलिस इन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया है। पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के अंदर ऑफेंसेस चार्ज भी किया है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैगिंग को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किया है। तो रैगिंग का डेफिनेशन क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन ऑन कर्बिंग द मेनेस ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 2009 के हिसाब से रैगिंग का मतलब यह होता है दोस्तों, ऐसे कोई भी डिसऑर्डरली कॉन्टेक्ट, चाहे बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा, जिससे एक बच्चे में अनोयंस, हार्डशिप या साइकोलॉजिकल हार्म हो सकता है, या फिर एक सेंस ऑफ शेम और एम्बैरसमेंट हो सकता है, जैसे कि टीज करना, जबरदस्ती कुछ करवाना या फिर रूडनेस के साथ ट्रीट करना, हैंडल करना, ये सब कुछ रैगिंग के डेफिनेशन में आएगा। मतलब आप समझ रहे हो ना दोस्तों। आसान भाषा में कोई भी स्टूडेंट अगर उन्हें पसंद नहीं है तो उनसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाना है, जिससे उनको हर्ट हो सकता है, चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली हो। तो रैगिंग को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है दोस्तों? नंबर 1, इंडियन पीनल कोड में कुछ प्रोविजंस है दोस्तों, जो एक स्टूडेंट यूज कर सकता है वो स्टूडेंट के अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर करने के लिए जिन्होंने उनका रैगिंग किया हो। Every single incident of ragging or abetting in ragging puts an obligation on the institution to get the FIR registered. तो बेसिकली इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस स्टूडेंट के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करवाना। अगला है UGC regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions 2009. Now this is very important दोस्तों। 2009 में अमन कचरू करके एक स्टूडेंट का डेथ हुआ था। उसके बाद यूजीसी ने कुछ रेगुलेशंस पास किया था रैगिंग को प्रिवेंट करने के लिए, बेसिकली सारे यूनिवर्सिटीज इन इंडिया में। एंड द गाइडलाइंस एक्सटेंड टू ऑल द प्रीमाइसेस वेदर लोकेटेड इन द कैंपस और आउटसाइड, एंड ऑल्सो इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेदर पब्लिक और प्राइवेट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे एग्जामिनेशंस में भी पूछ सकता है। देखिए ये जो रेगुलेशंस है ना, ये केवल कैंपस के अंदर नहीं, कैंपस के बाहर भी अगर कोई रैगिंग कर रहा है वो भी पनिशेबल होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, पब्लिक प्लेस में हो, प्राइवेट प्लेस में हो। समझ रहे हो ना? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गाइडलाइंस इज टू एंश्योर कंप्लीटली वाइपिंग एंड प्रोहिबिटिंग द एक्टिविटीज ऑफ रैगिंग। तो बेसिकली ये रेगुलेशंस का ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, रैगिंग वाला जो मेनेस है उसे कंप्लीटली वाइप आउट करना है, कंप्लीटली प्रोहिबिट करना। तो ये जो रेगुलेशंस है हर एक कॉलेज को कुछ मैंडेट देते हैं मेनेस ऑफ रैगिंग को कर्ब करने के लिए, इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट प्रीएम्प्टिव मेजर्स। प्रीएम्प्टिव मेजर्स मतलब क्या होता है? देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आपने सुना होगा। रैगिंग होने से रोकना है, रैगिंग नहीं होने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये सब करना है। ऐसा नहीं कि रैगिंग होने के बाद आपने स्टूडेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया। तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स में क्या क्या आता है? नंबर 1, लॉजिंग फ्रेशर्स इन ए सेपरेट हॉस्टल। जितने फ्रेशर्स आते हैं दोस्तों उनके साथ तो सबसे ज्यादा रैगिंग होता है ना, तो उनको सेपरेट हॉस्टल में लॉज करना है। सेकंड, सरप्राइज रेड्स स्पेशली एट नाइट्स बाय द एंटी रैगिंग स्क्वाड। तो हर एक कॉलेज में एंटी रैगिंग स्क्वाड होना चाहिए जिनको सरप्राइज रेड्स या राउंड्स कंडक्ट करना है हॉस्टल्स में, ये चेक करने के लिए कि कहीं रैगिंग तो नहीं हो रहा है। थर्ड, सबमिशन ऑफ एफिडेविट्स बाय ऑल सीनियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स टेकिंग ऑथ नॉट टू इंडल्ज इन रैगिंग। तो सारे सीनियर स्टूडेंट्स और उनको पेरेंट्स को एक एफिडेविट सबमिट करना होगा, बेसिकली एक ऑथ लेना होगा कि वो रैगिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होंगे। अगला है अदर इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक रेगुलेशंस। देखिए, अब तक मैंने आपको इंडियन पीनल कोड एंड यूजीसी रेगुलेशंस के बारे में बताया, और भी गवर्नमेंट बॉडीज है दोस्तों जिनका अपना लॉस है रैगिंग को प्रिवेंट करने के लिए इन देयर रेस्पेक्टिव एक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज AICTE के बारे में आपने सुना होगा। AICTE बेसिकली हमारे देश में टेक्निकल एजुकेशन का अपेक्स बॉडी है। दूसरा है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये मेडिकल एजुकेशन का अपेक्स बॉडी है। इन्होंने अपना ओन रेगुलेशंस बनाया है दोस्तों अंडर देयर रेस्पेक्टिव एक्ट्स। कौन कौन से एक्ट है? नंबर 1, AICTE has created All India Council for Technical Education, Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions, Universities including deemed to be universities impairing technical education regulations 2009। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में
ऐसे प्रोविजन से रैगिंग को प्रिवेंट करने के लिए पनिशमेंट्स भी मेंशन्ड है। सिमिलरली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग इन मेडिकल कॉलेजेस स्ट्रोक इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2009 क्रिएट किया था। तो इतने सारे रेगुलेशन से अब पनिशमेंट्स क्या है दोस्तों? अगर कोई स्टूडेंट रैगिंग करते हुए पकड़ा गया तो उनके अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस होगा? नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होगा, जैसे कि कॉलेज से सस्पेंड करना, हॉस्टल से सस्पेंड करना। इसके अलावा जो एफआईआर रजिस्टर हुआ होगा ना, उसके हिसाब से और भी सीरियस चार्जेस लाइक जेल टाइम, फाइन वगैरह लग सकता है। इसके अलावा हर एक कॉलेज में एंटी रैगिंग कमिटी रहता है। एंटी रैगिंग कमिटी एक स्टूडेंट को पनिश कर सकता है, जैसे कि नंबर 1 सस्पेंशन फ्रॉम अटेंडिंग क्लासेस एंड एकेडमिक प्रिविलेजेस। जितने एकेडमिक प्रिविलेजेस एक स्टूडेंट को मिल रहा होगा वो सब सस्पेंड करेंगे, क्लासेस अटेंड करने से उन्हें मना करेंगे। फिर कॉलेज से कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप उनको मिला होगा तो वो भी विथहोल्ड करेंगे। कोई भी टेस्ट या एग्जामिनेशन अटेंड करने नहीं देंगे। कोई रिजल्ट अगर पेंडिंग है वो विथहोल्ड करेंगे। फिर वो स्टूडेंट कॉलेज को फिर रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे कोई भी रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल मीट में या फिर टूर्नामेंट में या फिर यूथ फेस्टिवल में। फिर देखिए हॉस्टल से तो सस्पेंड किया जाएगा, इसके बाद एक्सपल्शन भी हो सकता है, आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है। फिर देखिए रस्टिकेशन फ्रॉम द कॉलेज फॉर ए पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 1 to 4 सेमेस्टर्स, 1 से लेके 4 सेमेस्टर्स तक आपको कॉलेज से रस्टिकेट कर सकता है। फिर देखिए फाइनली एक्सपल्शन फ्रॉम द कॉलेज एंड कॉन्सिक्वेंट डिबारिंग फ्रॉम एडमिशन टू एनी अदर कॉलेज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। एक तो वो कॉलेज से आपको एक्सपेल किया जाएगा, फिर दूसरे कॉलेज में भी आप एक स्पेसिफिक पीरियड तक एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से इतने सारे रेगुलेशंस एंड पनिशमेंट्स होने के बावजूद अभी भी हमारे देश में रैगिंग एक्टिविटीज चल रहा है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि कॉलेज अथॉरिटीज जो है या फिर कॉलेजेस में जो एंटी रैगिंग एंड डिसिप्लिनरी कमिटीज है वो ठीक से अपना काम कर नहीं रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में टोटल 12 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया है, उसमें से 5 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इनिशिएट किया है और 12 के 12 को ऑलरेडी टीसी दे दिया है। तो कॉलेज अथॉरिटीज के हिसाब से इन सबको कंपलसरी ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इनमें से मेजॉरिटी माइनर है, 2 जो है मेजर है, उनके अगेंस्ट ऑलरेडी पॉक्सो केस भी चार्ज किया है। अब जिस हिसाब से पुलिस ने केस रजिस्टर किया है ये केवल रैगिंग पनिशमेंट्स में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट ए माइनर। आप स्टूडेंट्स में से मेजॉरिटी माइनर है, इसलिए उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करेंगे क्या पनिशमेंट देना चाहिए, और 2 तो मेजर है, उनके अगेंस्ट तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अच्छी बात है, इन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट ऐसे एक्शंस लेना चाहिए ताकि ये केस एक एग्जाम्पल बने रहे, आगे कोई भी स्टूडेंट इस तरह के एक्टिविटीज करने से डरे। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।